नमस्कार, मेरा नाम है आरुणि त्यागी और आज हम मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर राजीव डिंगरी जी के साथ, जो हमें सनातन धर्म के बारे में बताएँगे। और सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम निकाला। और अब आप बताइए, आपके परिचय क्या है? और आपकी शिक्षा आपने अपने अभी प्रेज़ेंट में आप क्या कर रहे हैं? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप आई, आपका स्वागत करता हूँ पहले तो मैं। और धन्यवाद सर। देखिए, आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं। परिचय तो व्यक्ति का उसके स्वयं देना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुनिया में परिचय खुद होना चाहिए। लेकिन आप पूछ रहे हैं, मेरी वर्तमान शिक्षा रुद्रप्रयाग जनपद में हुई है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। केदार और बद्री के बीच में वो जिला पड़ता है और वहीं पे मेरा एक गाँव है। कक्षा 8वीं तक की शिक्षा मैंने वहाँ पे ग्रहण की। उसके बाद मैं गुरुकुल परंपरा में चले गया था अच्छा। और गुरुकुल परंपरा में आचार्य तक की शिक्षा मैंने वहाँ ग्रहण की, जिसको पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हाँ जी। आचार्य कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी की, विद्या वाचस्पति की उपाधि ग्रहण की और विद्या वाचस्पति की ग्रहण डॉक्टरेट की उपाधि 2009 में मेरे को प्राप्त हुई। बीएड भी मैंने किया और संस्कृत महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मेरी नियुक्ति मंडल में हो गई थी। लेकिन मैं नौकरी की इच्छुक नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत विस्तार करना चाहता था। अच्छा। मैं आप जैसे युवाओं को, आप जैसे नई पीढ़ी को सनातन धर्म के मार्ग पे चलाने का प्रयत्न करना चाहता था। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ और आप जैसे लोगों को से मेरी भेंट होती है। वर्तमान समय में मैं सनातन धर्म, युवा, संस्कृति, संस्कार, संस्कृत इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ अच्छा। और निरंतर मेरा कार्य चलता रहता है। जी, ये मेरा परिचय है। अच्छा, धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आजकल की पीढ़ी है, जो सनातन धर्म से भटक गई थी, जैसे कि आपने बताया कि आप हमें असली राह दिखाने के लिए इस फ़ील्ड में हैं। तो आप थोड़ा देना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं बिल्कुल, ये काम? बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म पीढ़ी भटकने का जो कारण आपने बताया, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है शिक्षा। हाँ जी। हमारे जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। 2 चीज़ हमारे जीवन में है। हमारी शिक्षा ठीक होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ-साथ दीक्षा भी ठीक होनी चाहिए। हुँ। शिक्षा हमें गुरु देता है, दीक्षा हमारे घरवाले देते हैं। जी। दीक्षा हमें ठीक नहीं मिल पा रही है। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आज के परिवेश में जब हमें अच्छी दीक्षा देनी चाहिए, तब हम अपने बच्चों को अच्छी दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जिस कारण शिक्षा तो आप बहुत बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हुँ। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार, वो आचरण जो दीक्षा के माध्यम से हमें मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। आज पुनः नवयुवक, नव पीढ़ी, नव युवतियाँ अपने धर्म की ओर आ रही है। उसका मूल कारण है क्योंकि बहुत सारे युवा कथा करते हैं, हाँ जी। सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, सनातन धर्म के और बहुत बारीकी से बोलते हैं, कठिनता को समाप्त कर दिया, बहुत हल्के में सरलता से समझाते हैं, जिस वजह से युवाओं को इस क्षेत्र में बहुत रुचि हो रही है। जी। इसलिए जो है युवा इस क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं और इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ जी। इसमें सोशल मीडिया का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। जैसे कि यंग जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो जो ये कथा वाचक होते हैं, ये अधिकतर सोशल मीडिया को अपना सपोर्ट पिलर बना कर के स्प्रेड करें। तो सोशल मीडिया का आप कोई पॉज़िटिव नहीं, बताना बहुत बहुत चाहेंगे? ज़रूरी है। देखिए, सोशल मीडिया, आप एक कमरे के अंदर बंद रहेंगे तो आपको कोई नहीं जान पाएगा। जी। ये बहुत ज़रूरी है, आपको समाज में समाज का दर्पण बनना पड़ेगा। हुँ। जब तक आप समाज में बाहर नहीं आओगे, तब तक आपको कौन जानेगा? जी। आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। हमारे यहाँ लिखते हैं, अनंत शास्त्रो बहुलस्य विद्या अल्पस्य कावलो बहुविघ्नताम च। हुँ। आपने शिक्षा ग्रहण की, बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन वो आपके सिर्फ़ अपने तक सीमित रहेंगे, वो विद्या किसी काम की नहीं है। आपके अंदर की विद्या का विकास होना चाहिए, समाज में उसका प्रभाव होना चाहिए, समाज में उसका विस्तार होना चाहिए। जी। सोशल मीडिया में आज वही कार्य तो हो रहा है। हाँ जी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सुनते हैं, युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया से जुड़ी है हुँ। और युवा पीढ़ी उस चीज़ को फॉलो करती है, उसको ग्रहण करती है। मैं समझता हूँ कि जब युवा पीढ़ी उसको सुनती है, खाली सुनती नहीं है, उसको फॉलो भी करती है और उनको उस चीज़ को करने से कहीं न कहीं शांति प्राप्त होती है। इसलिए युवा इस सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया का विशेष महत्व है और हम चाहते हैं
मेरा मानना है कि सोशल मीडिया से हम लोगों को जुड़ना चाहिए और खूब प्रचार प्रसार सनातन धर्म का होना चाहिए। सनातन धर्म के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या हो सकता है? देखिए, पॉजिटिव आप आपका जीने का तरीका, आपके खाने का तरीका, आपका जागने का तरीका, आप कब आ रहे हो और कब जा रहे हो, ये जो है पॉजिटिवता है हमारे जीवन की। हमने खाने का टाइम बदल रखा था, सोने का समय बदल रखा था, उठने का समय बदल रखा था। हमारे यहाँ देखिए ये कोई बंधन नहीं है, ये बंधन मुक्त है। जी। यहाँ बांधने का काम नहीं। यहाँ तो सनातन धर्म कहता है आप प्रातः काल उठिए, सूर्योदय से पहले आपको पॉजिटिवता प्राप्त होगी, एनर्जी मिलेगी। हाँ। आपका विज्ञान भी कहता है कि आप सुबह उठोगे तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिवता आपको प्राप्त होगी। आप 10 बजे उठोगे, कहाँ आपको पॉजिटिवता प्राप्त होगी। इसलिए आप भोजन का भी टाइम है, आप 10 बजे बाद 11 बजे बाद रात्रि को भोजन करिए, आप दूषित भोजन हो जाता है। ये सारी चीजें सनातन धर्म में आपको सही रास्ता दिखाया है कि आपको कैसे मार्ग पे चलना है। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्कुल हम डिसिप्लिन में कहाँ रहते हैं, इसलिए लेकिन फिर भी आज बच्चे डिसिप्लिन में रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम यही तो कहते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप ये करिए, हम तो कहते हैं आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, आपको कैसे जीना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, ये सब चीज ठीक कर दीजिए, आप खुद ही ठीक हो जाओगे। ये सनातन धर्म की विशेषता है। आजकल हमें सुनने को मिल रहा है कि जो ये भाजपा है, ये आज सनातन धर्म ज़्यादा वो कर रही है, मतलब पॉलिटिकल साइड को रिलीजियस में घुसा रहे हैं। तो आप इसके ऊपर क्या बोलना देखिए, ये चाहेंगे? राजनीतिक प्रश्न है जी। और हमारा काम राजनीति में पढ़ने का नहीं है। हाँ जी। स्पष्टता ये है क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में जीते हैं। हमारे लिए कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई नहीं है। हम तो देखते हैं ये सनातनी होना चाहिए, ये धर्म को मानने वाला होना चाहिए, ये अपने संस्कारों को मानने वाला होना चाहिए। वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी पार्टी का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, उसकी आस्था को देखते हैं, उसका जीने के तरीके को देखते हैं, उस पर हम मरते हैं, उसको हम प्रेम करते हैं। अच्छा। और सर ये भी कहा गया है कि भगवत गीता एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चों की पढ़ाई जाएगी अब से बिल्कुल स्कूल बिल्कुल, में। मैं बहुत जगह बोलता हूँ। हाँ जी। मैं तो ये भी मानता हूँ कि प्रत्येक स्कूल में, जितने इंग्लिश स्कूल हैं, हाँ उस स्कूल में प्रातःकाल 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट धर्म की क्लास होनी चाहिए, संस्कार की क्लास, शिक्षा होनी चाहिए। और ये मैं सरकारों से भी मैं निवेदन किया है। मैं जब भी किसी सामाजिक व्यक्तियों से मिलता हूँ, मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि भाई आप स्कूलों में एक कुछ देर किसी विद्वान व्यक्ति को बुला दीजिए, क्योंकि वहाँ देखिए जानकार व्यक्ति चाहिए जो धर्म को जीता हो, ये बहुत जरूरी है। वही आपको अच्छे संस्कार दे सकता है। उस व्यक्ति को बुलाइए, 10 मिनट रोज संस्कार की क्लास चला दीजिए। रोज नहीं चला सकते तो कम से कम महीने में 2 बार चला दीजिए, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों पे उसका प्रभाव जीवन में पड़ेगा। जी, ये तो आपने बहुत ही सच्ची बात बोली है। आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे सनातन धर्म के बारे बिल्कुल, में? मैं बहुत ज़रूरी है, आप जैसे युवा मेरे पास आए हैं, तो मैं युवाओं को ही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही संकल्प है। मैं चाहता हूँ कि युवा सनातन धर्म के प्रति आगे बढ़े, बहुत बढ़ रहे हैं। मैं बहुत जगह जाना मेरा होता है और मैं समझता हूँ आज 50% से ज़्यादा युवा सनातन की ओर आकर्षित हो रहा है। उसके मूल तो कारण है और उसके कारण ये है कि युवा लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, कथा है, धर्म के क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, क्योंकि सनातन से बहुत चीजें निकलती हैं। हाँ जी। वो सब लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, मेरा संदेश ये है कि युवा और आगे आए, अपने धर्म को समझे। आप गीता पढ़िए, हाँ। एक हाथ में आप कंप्यूटर रखते हैं तो एक हाथ में आप गीता भी रखिए। जी। और गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता उत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय, यहाँ से प्रारंभ होती है। आप गीता को पढ़िए, उसमें जीने का तरीका बताया है। मैं युवा पीढ़ी से ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप विज्ञान को भी पढ़िए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप हमारा जो ये सनातन धर्म है, इसका प्रकाश है, इस प्रकाश के उजाले में भी आप चलना सीखिए। कहीं ना कहीं दोनों का समागम जब होगा तो हमारा देश प्रगति करेगा, क्योंकि भारत का युवा जब आगे बढ़ेगा, विज्ञान के साथ सनातन संस्कृति को भी साथ साथ लेके चलेगा, संस्कार, संस्कृति
और आचरणों की पवित्रता बनी रहेगी और इससे सिर्फ आपके घर का विकास नहीं होगा, हमारे देश का विकास होगा। इसलिए मैं युवाओं को मेरा ये संदेश रहता है कि आप खुल के अपने इस क्षेत्र में आगे आइए, सनातन के सिर्फ इसको जिए, एक अलग अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये मनुष्यता जीवन जो मिला है, ये इस चीज़ के लिए प्राप्त हुआ है। ये मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत बहुत ही धन्यवाद। अच्छा मैसेज दिया है आपने। जी जी, आप आए इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आपके जीवन की आगे जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं उसमें आप प्रगति करें और खूब तरक्की आप करें, ये मैं भगवान बद्र विशाल जी से प्रार्थना करूंगा आपके लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।